स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। संविधान के शिल्पी, महान देशभक्त, महान राष्ट्रवादी चिंतक, विचारक, विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उपस्थित हुए। ऐसे अनेक विभूतियां हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। वो अस्वस्थ थे, उसके बाद भी समाज की चिंता करना, देश की चिंता करना, इस भाव को लेकर आगे बढ़े, आजीवन संघर्षरत रहे। अब जो उनके विचारों पे हम लोगों को चिंतन करना है और आज उससे प्रेरणा लेने का अवसर भी। तो विचार क्या, वो दो स्तरों पे कार्य कर रहे थे, दो स्तरों पे चिंतन कर रहे थे। एक कि समरसता का भाव हो और दूसरा हमारा देश कैसे पुनः शक्तिशाली बने, इस मुद्दे पर उनका पूरा का पूरा चिंतन था। जब हम लोग परतंत्र थे तब वो अर्थव्यवस्था का भी चिंतन करते हैं, यानी भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति कैसे बने, इसका भी रोड मैप डॉक्टर अंबेडकर जी ने परतंत्रता के दिनों में ही बना लिया। जो वो सोचते थे कि ये हमारा इतना विशाल देश कैसे परतंत्र हुआ, तो दो ही बातें आती होंगी ध्यान में कि एक तो हमारे अंदर समरसता का भाव नहीं था, हम लोग विभाजित थे, चाहे उसमें जातिवाद हो, चाहे जो भी कारण हो। एक तो ये जो हमारे देश की कमी थी वो इस पर चिंतन था इनका, और दूसरा फिर देश को शक्तिशाली, जैसा मैंने कहा, दो मुद्दों पे चल रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघ की कार्यक्रम में भी गए थे, आप सबको पता है, और वहाँ पे उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी से भी उनका विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर हेडगेवार जी का भी यही चिंतन था कि हम परतंत्र क्यों हुए और हम कैसे देश को शक्तिशाली बना सकते हैं, इतना शक्तिशाली कि भारत का कोई भी दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठा के देख न सके, इतने शक्तिशाली हम सब बने। तो इसके लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया, और जो उन्होंने संघ का विचार और डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार वही विचार था। संघ में भी वही समरसता का भाव। डॉक्टर साहब जब डॉक्टर अंबेडकर जी जब संघ के कार्यक्रम में गए, वहाँ पे भोजन में भी वो बैठे स्वयंसेवकों के साथ, सरसंघचालक जी के साथ उस समय के, तो वो देख के एकदम आश्चर्य में थे कि यहाँ तो पूरी तरह से समरसता का विचार है, सब लोग एक साथ बैठे हैं, कोई किसी की जात पूछने वाला नहीं है। तो यह भाव था, यही तो डॉक्टर साहब अंबेडकर भी कह रहे थे, यही डॉक्टर हेडगेवार जी कह रहे थे, वही विचार को लेकर साथ साथ चल रहे थे। तो फिर जब देश अपना आज़ाद हुआ तो संविधान में भी वही व्यवस्था की गई, और संविधान के अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है कि जहाँ भी हिंदू शब्द का आएगा संविधान में, वहाँ हिंदू का तात्पर्य होगा कि बौद्ध, सिख, जैन। यह भारतीय चिंतन, यही चिंतन संविधान के शिल्पी का था, यानी सबको साथ लेकर चलने का विचार, ये विचार। डॉक्टर अंबेडकर जी पे बहुत दबाव रहा कि वो किसी अन्य पंथ मजहब को स्वीकार कर ले, लेकिन उनकी राष्ट्रवादी विचार, राष्ट्रवादी चिंतन का पे हम सबको गर्व करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने कहा, लिखा हुआ है, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भारतीय धर्म को, पंथ को स्वीकार करने से हमारी राष्ट्रीयता पे फर्क नहीं पड़ता है, और किसी विदेशी उत्पत्ति के अगर मजहब को हम स्वीकार करते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता पर प्रभावित होती है। ये कोई हमारा किसी का विचार नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का लिखित विचार है, और इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। संविधान में लिख भी दिया कि हिंदू में ये बौद्ध भी शामिल होंगे। आज इसी चिंतन को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक समरसता के साथ हम सबको बढ़ना भी चाहिए। संघ का भी शताब्दी वर्ष है, ये लक्ष्य हम लेके चले हैं। 1925 से लेके आज तक हम लोग समरसता पे कार्य कर रहे हैं, और एक ऐसा समाज हम लोग बनाना चाहते हैं जिसमें पंथ का, जिसमें उपासना पद्धति का कोई महत्व नहीं है, यानी केवल राष्ट्र सर्वोच्च मान के एक साधना की यात्रा पे हमको चलना है।
आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हम उनका बड़ी ही श्रद्धा विनम्रता के साथ उनका स्मरण करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का हम सबको संकल्प भी लेना चाहिए। इसलिए लेना चाहिए कि हमारा समाज शक्तिशाली बने, हमारा देश शक्तिशाली बने, हमारा देश आर्थिक रूप से वैश्विक महाशक्ति बने। ये सारे चिंतन को लेकर चलने की आज आवश्यकता है।